हेलो कैंडिडेट्स, जय हिंद साथियों। वेलकम टू आवर चैनल कैवेलियर इंडिया। दिस इज सौरभ शेयर हेयर। जैसा कि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो मैं आपको एनडीए के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बुक्स में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में दिए हुए हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चन आने की चांस 100% रहती है, मैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लेके आया, जिसको मैंने नाम एक दिया मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें सारा है जो कि आपने कभी भी ना तो 9th में पढ़ा है ना तो 10th में पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक्स 11th 12th में भी नहीं है। तो उन टॉपिक्स को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ पीडीएफ में। कम से कम 20 टॉपिक्स होंगे लगभग, जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल मिलेंगे। मैं अभी पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, उसमें आपको रिलेट करता रहूंगा। तो जैसे चलते हैं हम लोग आज के लिए। देखिए ये टॉपिक्स लिखे हुए कि फर्टिलाइजर, गन पाउडर, ग्लास, पेंट, सोप, मैच स्टिक, सॉल्ट, सीमेंट, सम अदर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, एयर, एसिड, वाटर, ओजोन, गैस एंड इट्स यूज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेटलर्जी, कार्बन एंड एलेक्ट्रोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट, गैसेस, पेपर एंड ऑल्सो वन अनदर इज इंक। टोटल 20 टॉपिक्स हैं। एक इंक भी करके टॉपिक है। तो मैं हर साल उनसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आता है, या इंग्रेडिएंट पूछने को आता है। पेंट से 2 साल से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, 26 में भी आया, 25 में भी, दोनों में आया। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज मैं मोस्टली हर वीडियो में शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट करूँगा। जैसे आज फर्टिलाइजर, गन पाउडर, अगले में ग्लास, पेंट। ज़्यादा बड़ा होगा तो एक टॉपिक, जो छोटे छोटे होंगे तो 2 टॉपिक। तो आज हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजर? दिस इज अ फर्टिलाइजर। लिखा बहुत से फर्टिलाइजर्स क्या है कि ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट या नेचुरल इंग्रेडिएंट जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को एनहांस करेंगे या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। किसको? पहले सॉइल को, और सॉइल किसको देगी? हमारे क्रॉप्स को। वो फर्टिलाइजर कहलाएंगे। फर्टिलाइजर 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक बायोलॉजिकल, जो कि हमारे ग्रीन फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर। तो क्या लिखा है? फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस विच आर टू बी एडेड इन द सॉइल इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। कि सॉइल में जो इसेंशियल एलिमेंट है उनके डिफिशियंसी को हटाने के लिए क्या ऐड की जाती है? फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर आर द दो सब्सटेंस व्हिच मस्ट बी एडेड टू अ सॉइल टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल प्रोवाइड करती है। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो हम लोग बाहर से क्या ऐड करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स की एक बेसिक डिफरेंस है, जो कि सॉइल की इनफर्टिलिटी को खत्म करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर में देखिए नॉन मिनरल्स और मिनरल्स, जो कि एयर और वाटर से हमको मिलता है। जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो रेयर वाटर से मिलते हैं वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा जो मेजर, जो होने ही होने चाहिए हमारे फर्टिलाइजर में, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मैक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में। प्राइमरी मैक्रो में सबसे नंबर 1 है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 तो होने ही चाहिए। अगर 3 नहीं है तो हमारी सॉइल इनफर्टाइल है, उसमें खेती नहीं हो सकती, उसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। सर उसके बाद सेकेंडरी कौन कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ कुछ लोग कभी हफ्ते में एक बार फल खा लेते हैं, तब भी तो वो जी रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो वो माइक्रो है खाना खाना। फल क्या है? माइक्रो। कभी हफ्ते में मिल गया मिल गया। तो माइक्रो में क्या है, अगर ये नहीं होगा तब भी हमारी सॉइल फर्टिलाइज होगी। नहीं होगा, होगा तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने कहा भैया हर रोज खाने के बाद मीठा होना चाहिए, हर रोज खाने के बाद कुछ आइसक्रीम होनी चाहिए, तो कभी कभी होगा ना, तो वो माइक्रो में आ जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को जरूरत की इच्छा के अनुसार। मगर
खाना नहीं होगा तो मैक्रो है वो नहीं बन सकता। तो खाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जरूरी है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैंने बताया नहीं कि ऑर्गेनिक और केमिकल, तो ऑर्गेनिक में कौन कौन है? द यूज ऑफ मैन्योर एंड कंपोस्ट। मैन्योर खाद, काउडक, गाय का गोबर जिसको हम लोग कहते हैं, एंड कंपोस्ट जब वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम द किचन is a compost as a fertilizer is probably most of the oldest agriculture may traditional farming system still rely on the suitable fertilizer and they are used to vital productivity certified organic farming in which synthetic detergent या synthetic detergent बोला and the synthetic fertilizer are not permitted। ऐसी फार्मिंग जिसमें मैन्योर और कंपोस्ट का यूज किया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर ऐड ना किया जाए, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर मैन्योर, देखिए मैन्योर बना दिखाता हूँ, दिस इज मैन्योर, फार्म मैन्योर, ग्रीन मैन्योर ये तो आ गया, दिस इज फार्म मैन्योर। Manure is a fertilizer grade of approximately 0.5, 0.25 and 0.5% of nitrogen, phosphorus oxide and potash। पोटास मतलब K2, जो कि हमारे काउडक्स और प्लांट बेस के मिक्सचर से बनता है, जो कि डिकम्पोजर जार के कुछ समय में बनाया जाता है, बट ये मिनरलाइज नहीं होता। इसको डालने पे पहले ये मिनरलाइज होगा, डिकम्पोज होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उसके बाद ये रिजल्ट देगा। तो ये क्या है? कम है। सर आगे बढ़ते हैं। फिर देखा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर यूजुअली प्लांटेड इन द फॉल एंड टर्न अंडर द स्प्रिंग बिफोर द समर क्रॉप्स इज सोइंग। Their value as a source of nitrogen, particularly that the legume, is unquestionable for the certain crops such as potato, cotton, and corn. For other corn such as peanut, ground, and other practice questionable। ठीक, मतलब चेंज करते रहते कुछ लोग ना। अब ये दिस इज कंपोस्ट। बेसिकली कंपोस्ट इज अ मास ऑफ रॉटन ऑर्गेनिक मटेरियल मेड अप ऑफ वेस्ट ऑफ प्लांट रेजिड्यू, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज यूजुअली एडवाइजेबल। ये आराम से आप लोग बना सकते हैं, किचन वेस्ट है तो कंपोस्ट हो गया। सर इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद देखिए नेचुरल इनऑर्गेनिक, जो नेचुरली है, नेचुरली मतलब देखो सोडियम नाइट्रेट है, रॉक पोटाश है, पोटेशियम सॉल्ट है, ये सब क्या है? नेचुरली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सर ऑर्गेनिक क्या होंगे? देखो भैया ऑर्गेनिक भी आगे बढ़ाऊंगा मैं। देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एक क्लास है जिसमें पहला फर्टिलाइजर है क्या? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग कितना लिखा है? 25% नाइट्रोजन। दिस इज द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विच इज यूज फॉर द रेजिंग ऑफ द प्रोडक्शन लेवल ऑफ क्रॉप लाइक पेडी ऑन पोटैटो। इट फर्टिलाइजर इज देयर इन नियरली 25%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा कैल्शियम अल्मोनियम नाइट्रेट, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम। फिर सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। ठीक, फिर यूरिया। आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे यूरिया के, कि यूरिया क्या है। ठीक है, तो यूरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक, यूरिया के बारे में जानते ही, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये ऐसा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले तो इनऑर्गेनिक था पर ऑर्गेनिक हुआ क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट जिनका नाम तो बोलर, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक कर दिया। दिस इज अ फर ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी। तो ये हमारा है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा भाई। ठीक, फिर हमारा क्या है? कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब क्या है हमारे? ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटेशियम फर्टिलाइजर में देखिए लिखा है म्यूरेटेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड को बोलते हैं। सर सल्फेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम सल्फेट को बोलते हैं। ये सब हमारे नाम है। फिर देखिएगा लिखा पोटेशियम सल्फेट, तो लिखा ही था पीछे, देखिए सल्फेट पोटाश, क्या लिखा है बेटा?
सल्फेट पोटास और मैग्नीशियम, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब हमारे क्या है, ये सब पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं। अब गिनती क्या है सर, म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो पोटेशियम कंसंट्रेशन होती है 50%, लो क्वालिटी में 41% और चीप क्वालिटी में 33% होती है। पोटेशियम सल्फेट में 43%, नाइट्रेट में 37%, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में 18% और सबसे कम काइनानाइट्स में सबसे कम होती है 10%। तो सबसे बढ़िया कौन सा है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको हम लोग KCl बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन और पोटेशियम, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम के, क्या कर दिए, फर्टिलाइजर को खत्म कर दिया। आया हुआ है क्वेश्चन बेटा फर्टिलाइजर से, इसीलिए मैंने कराया। दिस इज अनदर टॉपिक विच इज आर गन पाउडर, जिसको हम लोग ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। देयर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज चारकोल, सेकंड कंपोनेंट इज साल्टपेटर एंड द थर्ड कंपोनेंट इज सल्फर। इनके कुछ रेशियो होता है, उसमें मिलाया जाता है परसेंटेज में। तो चारकोल क्या करता है, देखो किसी भी फायर को कॉज करने के लिए मेनली 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑक्सीडाइजर, फ्यूल एंड इग्निशन टेम्परेचर। इन तीनों में से कोई एक भी मिस होगा, कभी भी फायर कॉज नहीं होगी, नहीं लगेगी। तो 3 चीजें, यहाँ भी देखिए 3 चीजें हैं। चारकोल ये हमारा फ्यूल है, consist of broken down cellulose and provide carbon and other fuel for the reaction. Saltpeter, it is a common name of the potassium nitrate which provide oxygen for the combustion reaction, and in case of potassium nitrate, if not available, we use sodium nitrate. It also be used as a saltpeter because of its oxidizer provide oxygen. And the sulfur is refers to as the brimstone. ये क्या करता है, इट लोअर्ड द टेम्परेचर ऑफ द रिक्वायर्ड रिएक्शन स्टार। ये क्या करता है, चारकोल या समथिंग से दोनों की रिएक्शन के जो भी टेम्परेचर है उसको डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, रिएक्शन जल्दी कॉज होती है। 3 इंग्रेडिएंट है सर। इसके परसेंटेज मैंने कहा, देखिए परसेंटेज, देयर इज चारकोल इज 25 तो 15%, saltpeter is 75% and sulfur is 10%. There is a fixed percentage ratio at which a gunpowder is prepared. Product of the combustion reaction is a 46% of solid particle, 43% of gaseous and 1% is water vapor. And the energy produced per kg is 3 megajoule. 3 मेगाजूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 kg गन पाउडर के जलने से। ठीक, अ सिंपल रिएक्शन इन्वॉल्व, देखिएगा रिमॉल्व क्या लिखा है, सॉल्ट पिटर, चारकोल, सल्फर। सॉल्ट पिटर, चारकोल, सल्फर को लिया, क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट बना, जो कि CO2 N2 गैस फॉर्म में। तो ये 56% बनता है, ये 43% बनता है। और कुछ वाटर वेपर्स बनती है जो कि 1% होगी। देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ गन पाउडर। तो गन पाउडर के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनका ये रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, देयर इज अ 3 कंपोनेंट, चारकोल, साल्टपेटर, सल्फर। चारकोल क्या करता है, फ्यूल है, साल्टपेटर आपका ऑक्सीडाइजर है, और सल्फर लोअर द टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर हम लोग देंगे ही देंगे जब उसको ब्लास्ट करना होता है। उसके परसेंटेज 15 75 10, 15 75 10, 15 75 10। देयर इज अ 3 मेगाजूल per kg. There is a 3 megajoule per kg. There is a reaction between potassium nitrate, charcoal and sulfur. 10 8 3 10 8 3 2365 2365 potassium carbonate, potassium sulfate, CO2 and N2. There is a 56% of solid product, 43% of gaseous product and 1% is water vapor. So there is a 2 topics which are covered in this video, which is fertilizer and also a gunpowder, and both are the very important topics for the upcoming
exam of NDA. So please carefully study and analyze the pattern of the examination. Also, a important topic which are repeatedly used and repeatedly used for the questioning in the NDA exam. So best of luck for your exam and continue with this season. I complete all these topics on this platform of the Cavalier India. So please continue study and study. There is an exam in only in a 1.5 month. After a 1.5 month, so please 1.5 month seriously do your job for your dream. लगभग लगभग 20 टॉपिक है, 10 से 12 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। वो 10 से 12 वीडियो लगभग 12 से 15 मिनट के बीच, 15 गुणे 150, 150 से 200 मिनट। सर 150 से 200 मिनट की बात मैं बता रहा हूँ। 200 मिनट भी अगर आपको डिवाइड कर दो 60 से तो क्या हो जाएगा। देखिए 200 मिनट आपको हमको देने, आपका वह एनडीए में बहुत जितने भी टॉपिक है आपके सब हो जाएंगे। सर 200 मिनट कैसे देंगे। मैंने कहा देखिए एक सेकंड, मैं इसको आपको क्लोज कर देता हूँ। ठीक, 200 मिनट। मैंने कहा देखिए 200 मिनट। अब मैंने कहा एक वीडियो लगभग 12 से 15 मिनट की है और 20 टॉपिक है, तो 20 टॉपिक में 12 से 13 वीडियोस भी हो जाएगा। तो 12 गुणे अगर मैं 15 कर दूँ तो 150 + 30 लगभग 180। 180 मिनट मुझको दे दी। 180 मिनट मतलब 3 आवर। 3 आवर में ये मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएंगे। और कंटेंट है, ये ना सोचिए कि किताबों में मिल जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, आप एनालाइज कर लीजिएगा, कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये गारंटी ले रहा हूँ। मैं इसी चैनल की बात बता रहा हूँ, कैवेलियर इंडिया की। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ दो टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद।